गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो फरवरी के आसपास सरकार साल में एक बार चिंता करती है बजट की। सरकार और आम आदमी में फ़र्क ये होता है कि आम आदमी को तो हर महीने और कई बार तो हर हफ्ते और कई बार तो रोज़ चिंता करनी पड़ती है बजट की, लेकिन सरकार को सिर्फ साल में एक बार चिंता करनी पड़ती है बजट की। और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। हमारी वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बजट गुरुकुल की पहली क्लास, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि बजट है क्या। हालांकि आप बनाते रोज हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके फादर आपको अगर 2000 पर मंथ की पॉकेट मनी देते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि 2000 से कम खर्च करें। सरकार और आप में फ़र्क ये है कि सरकार इनकम से ज़्यादा खर्च करके भी इज्जत के साथ रह सकती है, मगर आप स्टूडेंट हैं, हम आम आदमी हैं। अगर हम खर्च इनकम से ज़्यादा करेंगे तो इज्जत के साथ नहीं रह सकते। सरकार को बहुत तरीके से रकम मिलती है और बहुत तरीके से खर्च करना पड़ता है। तो समझने की बात यह है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा वो अगले साल के लिए होगा, यानी 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश होगा वो 2023-24 के लिए होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए जो बजट दस्तावेज पेश होगा उसके बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर हाँ शौर्य, बोलो। सर, कई बार ऐसा होता है हमारे पास खर्चे ज़्यादा होते हैं और पैसे इतने होते नहीं हैं। ओ भाई, तुम तो बहुत अच्छे बच्चों। कई बार होता है, मेरे साथ तो हर बार होता है। एप्पल फ़ोन खरीदने का खर्चा करने का मन है और चाइनीज़ फ़ोन खरीदने के पैसे हैं। भाई सबके साथ होता है, लेकिन हमारे और सरकार के बीच फ़र्क ये है कि सरकार अफोर्ड कर सकती है। कितना भी खर्च कर ले, खर्च ही करती जाए, कोई कमी नहीं होती। लेकिन अगर आप इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, अपने फ्रेंड से मांगने निकलेंगे और लगातार मांगेंगे तो फ्रेंड्स या तो खुद भाग जाएंगे या आपको भगा देंगे। इन दोनों एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, वो भी सरकार हैं। वो कह रहे हैं साहब कि मैं जिस देश में जाता हूँ जाते ही कहता हूँ कि मैं कुछ मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया। दिक्कत वहाँ क्या है कि वहाँ सरकार आदमियों की तरह सोचती है और खर्च सरकार की तरह करती है। 1000 करोड़ खर्च करने हैं, कमाई 200 करोड़, तो एक ना एक दिन आपको दिवालिया होना ही है। वो आप पाकिस्तान के स्टाइल में हो या श्रीलंका की स्टाइल में हो, लेकिन इनकम थोड़ी ज़्यादा हो, खर्च थोड़ा कम हो, यही बजट का सही हिसाब किताब है। तभी तो बजट बनाते हैं कि भाई इनकम 100 करोड़ की है, खर्चे 80 करोड़ के हैं, कुछ पैसे बचा लिए हमने। इनकम 100 करोड़ की, खर्चे 130 करोड़ के, तो इसे हम बोलेंगे घाटे का बजट। सरकार को उधार मिल जाता है, उधार मिलने की वजह से सरकार घाटे का बजट भी बना लेती है। लेकिन हम ये समझें कि सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। मोटा मोटा हमें समझना पड़ेगा कि सरकार जब संसद से ये अधिकार लेती है कि इतने करोड़ रुपए का टैक्स लेने का हमको अधिकार दिया जाए, तो हम सब आम नागरिकों को ये पूछने का अधिकार है कि भाई पैसा कहाँ खर्च करोगे। तो पहली बात समझने की ये है कि अभी 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश किया जाएगा वो अगले साल के लिए होगा, 2023-2024 के लिए होगा। अब सवाल है सरकार कहाँ खर्च करती है। सरकार को खर्च करना पड़ता है डिफेंस पे, सरहदों की रक्षा करनी है, टैंक चाहिए, मिसाइल चाहिए, पाकिस्तान को डराने के लिए बड़ा खेल चाहिए, राफेल चाहिए। पिछले साल सरकार ने 8% खर्चा डिफेंस पे किया था। सरकारें उधार लेती हैं, उधार कोई मुफ्त में नहीं देता। समझने की बात यह है कि इकोनॉमिक्स की बहुत फंडामेंटल बात समझ लेंगे तो ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी कटेगी कि मुफ्त में सिर्फ माँ का प्यार मिलता है, बाप का भी नहीं मिलता। आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी तो बाप भी पूछने लगता है कि बेटा कर क्या रहे हो। मुफ्त में सिर्फ माँ का प्यार मिलता है। आपका खास दोस्त भी आपको लगातार उधार नहीं देगा। आप उधार मांग के देख लीजिए, आपकी कॉल ब्लॉक कर देगा। तो खर्चे डिफेंस के सरकार को करने पड़ते हैं,
हम रोज़ सुनते हैं कि साहब मुफ्त अनाज दिया जाएगा। भाई मुफ्त आ कहाँ से रहा है? मुफ्त आप और मैं जैसे लोग टैक्स देते हैं, पर सरकार को करना पड़ता है। आप याद करें, एक बात आई थी, रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन साहब रेवड़ी का ताल्लुक पॉलिटिक्स से है और अल्टीमेटली संसद में कौन लोग हैं? पॉलिटिशियंस हैं। तो रेवड़ी दें, नॉन रेवड़ी दें, मोटा मोटा समझिए डिफेंस के अलावा सरकार आईआईटी चलाती है, एम्स चलाती है, सड़कें बनाती है, अस्पताल बनाती है। ये खर्चा सरकार आपके और मेरे जेब से वसूलती है। पुरानी सरकारें कर्ज लेके बैठी हुई हैं, उनका ब्याज वापस करना है। पिछले साल के बजट में करीब 20% तो सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला गया था। तो जो सरकारें इतना ज़्यादा कर्ज लेके बैठी हुई हैं कि उनकी सारी कमाई ब्याज में ही जा रही है, समझो वो सरकार फेल होने वाली है। इसे हम कर्ज का जाल बोलते हैं। पाकिस्तान सरकार, श्रीलंका सरकार, अभी हम उस सिचुएशन में नहीं हैं। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारी सरकारें अभी मोटे तौर पर बहुत गैर जिम्मेदारी का बर्ताव नहीं कर रही हैं। आय और खर्चे के बीच एक संतुलन बना के चल रही हैं। लेकिन फिर भी समझने की बात यह है कि आप सरकार की सुन तो लो, पर सरकार की तरह बिहेव मत करने लग जाना कि 100 रुपये की इनकम और 120 रुपये के खर्चे पिताजी लात मार के बाहर कर देंगे और आपके फ्रेंड्स आपके कॉल रिसीव करने से इनकार कर देंगे। सर, जब सरकार इतनी जगह से रकम इकट्ठा कर सकती है, इतनी जगह से कमाई कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल, किसने रोका है आपको दिव्या जी? बस दिक्कत छोटी सी ये है कि हमारी नई जनरेशन को सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करना है ना, फिर रील बनानी है और चेकड इन एट स्टारबक्स पे 150 लाइक से कम मिले तो इस पर चिंता भी करनी है। अब इतनी चिंताओं में डूबा हुआ स्टूडेंट कितनी मेहनत कर सकता है? मेहनत करके आप एक क्या 50 सोर्सेस से कमाइए, 50 सोर्सेस से कमाइए। सिर्फ सरकार बिना मेहनत के कमा सकती है। आपके पास बहुत सोर्सेज हैं, आप सुबह ट्यूशन कीजिए, शाम को ट्यूशन कीजिए, और अगर फिर भी आपको लगता है रात में भी कमाना है तो आजकल लगभग सारे ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स के लिए कुछ मोटरसाइकिल वाले लड़के लड़कियाँ चाहिए होते हैं। 15 से 1000 वहाँ सैलरी मिलती है और कुछ टिप बहुत अच्छा मिलता है वहाँ, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए होती है। तो जो स्टूडेंट मेहनत करके कमा रहे हैं वो तो अभी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन सरकार होने का फ़ायदा ये है कि बिना मेहनत के उधार लेकर कमा सकते हैं। हमारे पास पुरानी कंपनियां हैं, उन्हें बेचकर कमा सकते हैं। बीच साल में हम बता सकते हैं साहब कि जो पैसे आपसे लिए थे वो कम पड़ रहे हैं, थोड़े से और पैसे ले लो। हम छापा मार के कमा सकते हैं। हमें लगता है कि कुछ लोग कर कम दे रहे हैं, उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डरा के धमका के कमा सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारा टैक्स कलेक्शन बूम कर जाता है। तो डराने धमकाने का ऑप्शन आपके पास नहीं है जब तक कि आप गुंडे ना हो, है ना। तो सरकार डरा के धमका के कमा सकती है, क्योंकि इस बात का कानूनी अधिकार उसे संसद ने दिया है।